अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपना घर अपनी छत पोर्टल से किस तरह आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी माहाना कितनी पे करनी होगी, कितने लोगों को ये इनिशिएटिव मिलने वाला है, कितने घर तामीर होंगे, और उसके अलावा ये है कि 15 लाख तक का जो कर्ज़ है वो आपको किस तरह मिलेगा, और सबसे बढ़ के ये कि आपको उसके लिए कोई पेमेंट करनी होगी या नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या नहीं, और इसके अलावा ये है कि कितनी सैलरी वाले पर्सन को ये मिल सकता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है, आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप उसको अवेल कर सकते हैं, और 15 लाख तक का आपको कर्ज़ मिलता है और उसकी आपने कोई भी जो उसके ऊपर सूद है वो नहीं पे करना, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज चार्जेस भी कोई पे नहीं करने। ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ख़ुद ही पे की जाएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो डिटेल बताई गई है, अगर आपके पास गांव में 10 मरले और शहर में अगर 5 मरले का प्लॉट है तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको 15 लाख तक का कर्ज़ा मिलेगा जो कि आपने आसान एक साथ में पे करना होगा। पहले 3 महीने में आपको कोई भी किस्त पे नहीं करनी, उसके बाद आपको 14,000 के करीब आपकी एक इंस्टॉलमेंट बनेगी और आप उसको पे कर सकेंगे। उसमें यह है कि आपको कोई भी सूद नहीं आपको पे करना होगा। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ऐसा एप्लीकेंट जो कि हेड है या उसका जो भी मतलब एज़ पर नादरा रिकॉर्ड अगर वो हेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए पंजाब का, उसकी CNAC पे पंजाब का एड्रेस होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेंट इज़ सोल ओनर एंड पोसेसर ऑफ ए पार्सल ऑफ लैंड मीनिंग 5 मरला, मतलब या तो उसके पास 5 मरला ज़मीन अपनी हो या उसके अलावा उसके पास जो है उसके फादर की तरफ से उसको इनहेरिटेंस में विरासत में मिली हुई, तो वो इसके अलावा 5 मरला या उससे कम हो शहरों में, और गांव में 10 मरला या उससे कम हो पंजाब के किसी भी जगह पे, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा यह है कि एप्लीकेंट जो है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा एंटी सोशल एक्टिविटी या एंटी स्टेट एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट से वो डिफ़ॉल्टर भी नहीं होना चाहिए। दैन वो जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है ACAG, गूगल पे लिखेंगे acag.punjab.gov.pk। आप लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके अबाउट प्रोग्राम में बताया हुआ है कॉन्टैक्ट कैसे करना है, और आपकी इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है, ऑफिस की लिस्ट भी है, ये आपका नंबर है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई की बात करते हैं दैन आपने क्या करना है, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको पहले जो है इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप इसको अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, तो कल हमने इस पर अकाउंट बनाया हुआ था। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो देखते हैं कि PSER वाला इस पर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फुल नेम लिखना है। तो जो भी आपका फुल नेम है आपने यहाँ पर वो मैंशन कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। अगर हम CNAC की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चलिए मैं किसी और एप्लीकेंट के नाम से अप्लाई कर देता हूँ, ताकि आप लोगों ने अपने हिसाब से जो भी आपका नेम है अपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपने उसका अपना CNAC नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि वो कौन है, मतलब उसकी जो भी डिटेल है, किसी का बेटा है तो वो, डॉटर है तो वो, और वाइफ है तो वो, तो जो भी आपके पास आपका डाटा है आपने वो फीड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने फादर का या हस्बैंड का CNAC नंबर लिखना है। जो भी आप रिक्वायरमेंट है, अगर आप बेटे हैं तो आप फादर का लिखेंगे, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ का लिखेंगे, जो भी आपकी डिटेल है। तो यहाँ पे आपने जो जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल ID दे देना है, जो भी आपका ईमेल ID हो जो कि आप एक्सेस कर सकें बाद में, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है।
जी। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी दे दिया, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर के बाद आपने यहाँ पे उसको नंबर लिख भी देना है। उसके बाद आपने अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिवीज़न कौन सी है, आपकी जो भी मुतल्लिका डिवीज़न आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, ज़िले के बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और सिटी का नेम सेलेक्ट करना है, या जो भी आपकी सिटी का नेम हो अपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ये आपने वो जो पासवर्ड रखना है वो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आपने इसी से ही लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने रजिस्टर करने पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि जी यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपने इसको अगेन सेव कर लेना है। अब जो भी आपकी डिटेल थी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपने भी अकाउंट बनाया है, और उसके बाद उसको पासवर्ड देना है और यहाँ से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पे अब आपने देखना है वो आपसे सर्टिफाई करवा रहा है कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ पंजाब का, मेरे पास मलकियत में कोई भी ज़ाती घर नहीं है और मेरे पास शहरी इलाके में 5 मरला या देहाती इलाके में 10 मरले का प्लॉट है। ये आपने इसको ओके कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने ये तस्दीक करनी है कि जितनी भी मैं मालूमात दूँगी वो सही और दुरुस्त है और गलत मालूमात फराहम करने या हक़ाइक़ को मसख़ करने की सूरत में मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आप इसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप इसको प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपको सिर्फ नए घर की तामीर के लिए ही होगा, तो आपने इसको पहले से बने हुए घर के लिए लोन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब आपने क्या करना है, अपनी यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन देखनी है जो कि आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जो चीज़ आपने ऑलरेडी फिल की है वो यहाँ पे मेंशन है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब उसके बाद आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर देख लें जो आपने देना है, वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दे दें, जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस कैलेंडर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपने ऊपर जाना है और आपने अपने ईयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मुतल्लिका ईयर हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका ईयर यहाँ पे शो होता है आपने ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मंथ को सिलेक्ट करना है, डेट को सिलेक्ट करना है, जो आपकी मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन है वो अपने यहाँ पे दे लेनी है। इज़्वाजी हैसियत आपने सेलेक्ट करनी है, सिंगल है, मैरिड है या कौन से हैं आपने वो मेंशन कर देने हैं। आपने स्पाउस का नेम लिखना है यहाँ पे, जो भी अगर आप मेल अप्लाई करें तो अपनी वाइफ का नाम, अगर वाइफ अप्लाई करे तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम लिखेगी। और उसके अलावा ये है कि जो आपका अगर जो आईडी कार्ड नंबर है आपने वो मेंशन करना है यहाँ पे, आपका अपना नहीं दूसरे स्पाउस का, मतलब अगर आपके शोहर या आपकी बीवी का, तो उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। आप मोबाइल नंबर चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़ स्पाउस को एप्लीकेंट, इसका मतलब ये है कि क्या शरीक हयात भी दरख्वास्त गुजार है, आप उसको यस कर देंगे। आपको लोन चाहिए, डेफिनेटली बात है, आपको यहाँ पे नो करना है। और उसके अलावा ये है कि डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। एप्लीकेंट का जो एड्रेस है आप यहाँ पे इसको यस भी कर सकते हैं प्रियर लोन में। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एप्लीकेंट करंट एड्रेस चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना जो एप्लीकेंट का करंट एड्रेस है वो लिख देना है। जो भी आपका मतलब का एड्रेस हो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने तो ये आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके अलावा आपने बताना है परमानेंट एड्रेस भी आपका यही सेम है। अब जायदाद की मालूमात की बात करते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी रूरल ज़मीन है या अर्बन है। तो आपकी अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल सेट करनी है। प्लॉट साइज़ जो है वो अप टू 5 मरला कर लेना है। ओनर टाइप ये है तो आपने इस पर लिखना है जी एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, आप रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री सेट कर लेंगे। उसके अलावा डिवीज़न आप यहाँ पे बताएंगे किस डिवीज़न में, मुल्तान में जो आपकी ज़मीन है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो तहसील है आप उसको वो भी यहाँ पे तहसील को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वो कौन सी लगती है, जो आपकी टाउन लगता है तो आप अपने टाउन के हिसाब से उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए जी, मैं उसको मुल्तान सिटी की बजाय मुल्तान सदर कर लेता हूँ क्योंकि वो प्लॉट जो है वो आई थिंक सो सदर में है, तो मैं इसको यहाँ से सदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें जी, ठीक हो गया।
यहाँ पे आपका जो प्लॉट का कंप्लीट एड्रेस है आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, जो भी जहाँ पे आपका प्लॉट है आप उसको मेंशन कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। और उसके अलावा अब यहाँ पे मुलाजमत की क्या हैसियत है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट, जो जिसने अप्लाई किया उसका पेशा क्या है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। आपकी डिटेल है आ जाएगी, जॉब करते हैं अदर, कौन सी जॉब करते हैं, ठीक है, अदर कर देंगे। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की जगह कौन सी है जहाँ पर वो जॉब करता है वो मेंशन करेंगे। और उसके अलावा दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा कौन सा है, गवर्नमेंट है, बिज़नेस है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे अगर आपका अपना कारोबार तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मंथली इनकम कितनी है आपकी, आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम इसकी मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मंथली इनकम सेलेक्ट हो गई। उसके अलावा इनकम टाइप, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार की घरेलू आमदनी किस किस्म की है, बिज़नेस से आती है, सैलरी आती है क्या, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और दरख्वास्त गुजार की रिहाइश की फैमिली शेयरिंग है, रेंटल है, जो आपका डिटेल है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। शरीक के हयात की मुलाजमत की हैसियत क्या है वो बताएंगे कि वो जॉब करते हैं नहीं करते, कौन सी जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस रिसर्च है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन, जो भी उसकी जॉब है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है उसकी जॉब की जगह कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। और आपकी उसकी जो जॉब है कौन सी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे उसकी आमदनी कितनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीक हयात की घरेलू आमदनी किस किस्म की है, सैलरी आती है, ठीक है, शरीक हयात की जो शेयरिंग है वो फैमिली शेयरिंग। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे एक दरख्वास्त गुजार की एप्लीकेशन चाहिए, पिक्चर चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर को अपलोड करना पड़ेगा। तो पिक्चर को अपलोड करते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट को प्रोसीड करते हैं। जी, तो जैसे अब आपने पिक्चर अपलोड की है उसके बाद आपके पास ये डिटेल वो पूछ रहा है कि आपको एप्लीकेंट की CNAC की फ्रंट अपलोड करनी है, एप्लीकेंट की CNAC की बैक अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अब हम ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक को सिलेक्ट करने के बाद हमने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे भी हमारी ओनरशिप है, डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जो वो डिटेल है कहाँ पड़ी हुई है, हम इसको यहाँ पे अपलोड कर दी है। जैसे हम यहाँ पे अपलोड करते हैं आपके पास डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा आपको PDF, JPG या PNG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखें यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स को सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि आपकी फ़ीडबैक और रिमार्क्स क्या है, आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे इसको सबमिट करते हैं तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर जनरल इन्फॉर्मेशन पे वापस जाते हैं, हम कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये वो मालूमात है जब हमने अभी इसको सबमिट नहीं किया, सबमिट करने के बाद जो है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसको पहले देख लेना है कि आपकी जो ये मालूमात है वो ठीक है या गलत है। जो भी आपकी डिटेल है आप यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको सेव कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले इसको सिटी पुट कर दिया था तो मैं अब इसको जो वो कर रहा हूँ, सदर कर दिया इसको मैंने। ठीक है, उसके बाद बाकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। देन मैं फिर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे रिमार्क्स के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो पूछता है आप सबमिट करना चाहते हैं, मैं इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरी मालूमात दुरुस्त है, मैं समझता हूँ कि गलत मालूमात की तो मेरी रिजेक्शन हो सकती है। तो मैं इसको एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट होने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखने तो आपका वो भी चेक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप अपने इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकेंगे और आपको इसकी जो है डिटेल मिल जाएगी और फ़ौरन ही आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा। तो मुझे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे मेंशन है कि आपका अपनी छत प्रोग्राम के तहत आप अप्लाई कर चुके हैं और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है। तो ये एप्लीकेशन नंबर का आपको फ़ौरन ही मैसेज भी आ जाता है। तो इसलिए आपने इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को बाद में फॉलो अप ले सकते हैं वहाँ से और अपनी डिटेल को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।